यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में बहुत तफसील से बयान किया गया है। वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। उनकी ज़िंदगी का वाक़या निहायत सबक आमोज़ और इबरत अंगेज़ है। ख्वाब और भाइयों की हसद। बचपन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, जिन्होंने फौरन समझ लिया कि ये एक अजीम मर्तबा और नबूवत की निशानी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताने की तलकीन की, क्योंकि वो जानते थे कि उनके भाई हसद का शिकार हो जाएंगे। उनके 10 बड़े भाई थे जो उनसे हसद करते थे, क्योंकि उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें ज़्यादा प्यार करते थे। हसद में आकर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंकने की साजिश की। एक दिन वो उन्हें बहाने से अपने साथ ले गए और कुएं में फेंक दिया। फिर उन्होंने अपने वालिद के पास आकर झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है और उसकी कमीज पर बकरी का खून लगाकर दिखाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। मिस्र में जिंदगी। अल्लाह के फजल से एक काफिला वहां से गुजरा और उन्होंने कुएं में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला। वो उन्हें मिस्र ले गए और वहां के एक बड़े वजीर अजीज मिस्र के पास बेच दिया। वजीर की बीवी जुलेखा ने उनके हुस्न से मुतासिर होकर उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी और खुद को बचाया। जब जुलेखा का झूठ बेनकाब हुआ तो उसने हज़रत यूसुफ को कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। यहाँ इन्होंने 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर भी बताई जो बाद में सच साबित हुई। उनमें से एक कैदी आजाद हुआ, लेकिन वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। बादशाह का ख्वाब और रिहाई। कई साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न बता सका। तब उस आजाद होने वाले कैदी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए और उसने बादशाह को उनके बारे में बताया। बादशाह ने हज़रत यूसुफ को बुलाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की दुरुस्त ताबीर बताई कि आने वाले 7 साल खुशहाली के होंगे और उसके बाद 7 साल कहत के होंगे। उन्होंने बादशाह को खुशहाली के सालों में अनाज जखीरा करने का मशवरा दिया। बादशाह उनकी दानाई से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें कैद खाने से आज़ाद करके खजाने का वजीर बना दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन इंतजाम किया और कहत के सालों में भी लोगों को अनाज फराहम किया। भाइयों से दोबारा मुलाकात। कहत की वजह से कनान से उनके भाई भी अनाज लेने मिस्र आए। वो हज़रत यूसुफ को पहचान ना सके, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ नरमी का सलूक किया और उन्हें दोबारा अपने वालिद और छोटे भाई बिन्यामीन को लेकर आने का कहा। जब वो दोबारा आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामने अपनी असल पहचान जाहिर की और उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी मिस्र बुला लिया। ये कहानी हमें सब्र, सच्चाई, माफ़ी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने का सबक देती है। ये एक नबी की जद्दोजहद, आजमाइशों और फिर कामयाबी की मुकम्मल तस्वीर पेश करती है।